Hello guys, I welcome you all to our very own station of Technomaths 24/7, and this is our another video of Indian economics where we are going to start our new chapter, rural development. Okay, so this is our sixth chapter of Indian economics where we are going to study about rural development. So first of all, what is rural development? So it is comprehensive term which essentially focus on action for the development of area which is lagging behind in overall development. यानी कि रूरल डेवलपमेंट में क्या होता है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है जिसमें कि हम उन एरियाज का डेवलपमेंट देखते हैं जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट में छूट जाती है। यानी कि जब हम अपनी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं तो जो हमारा पार्ट छूट जाता है कहीं पीछे, उसके डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं, रूरल डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करते हैं और रूरल डेवलपमेंट के अंदर उसके रिगार्डिंग एक्शन लिए जाते हैं कि वो चीजें कैसे सही हो सकती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिखाया गया कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी कि जिसमें सारी चीजें एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल एरिया, ठीक है, विच एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन। किस पे होता है, एक्शन पे फोकस होता है, उन डेवलपमेंट एरियाज का, उन एरियाज का डेवलपमेंट जो कि कहीं ना कहीं छूट जाती है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट पे। यानी कि रूरल डेवलपमेंट में हम उन एरियाज पे फोकस एक्शन करते हैं जो एरियाज कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे कई फीचर्स है, कई एक्शंस लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आज हम सबसे पहला पढ़ेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है, जैसे सपोज कि हम भी अगर कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है कि हमें क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। अगर हम सपोज उतना फंड हमारे पास नहीं है कि हम एक बिजनेस ओपन कर पाए, तो हम क्या लेंगे, किसी दूसरे से क्रेडिट लेंगे। ठीक है, और जब हम क्रेडिट लेते हैं तो क्या होता है कि हम ज्यादा मन लगा के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने किसी और का पैसा लिया है और हमें उसे रिटर्न करना है, हमें उस पे इंटरेस्ट भी पे करना है, फिर हमें वो सम अमाउंट भी रिटर्न करनी है, तो हम उससे ज्यादा से ज्यादा इनकम गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट आता है वो होता है क्रेडिट। वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्रेडिट की नीड आजकल बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पहले के टाइम पे तो वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, तो सारा उनका, क्योंकि मैन्योर से और नॉर्मल सीड्स लेते थे, अपने मेहनत से काम करते थे, तो हो जाता था। लेकिन अब का जो कॉम्पिटिटिव टाइम आ गया, उसमें क्या हुआ कि उनको HYV सीड्स लेने पड़े, हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स लेने पड़े, पेस्टिसाइड्स लेने पड़े, प्लस ट्रैक्टर्स और टेक्निकल इक्विपमेंट्स ये सब यूज करना पड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि ज्यादा अमाउंट उनका एक्सपेंड होने लगा, तो क्या हुआ, उन्हें क्रेडिट की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो इतनी सारी एक्सपेंस कर पाए, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी, क्रेडिट की। इस क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब ये होता है टू टाइप्स का, एक तो हो गया हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल और एक हो गया इंस्टीट्यूशनल। तो जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है वो हम सब जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप की है, बट ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है ये क्या होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कि सपोज क्या होता है कि जो भी फार्मर है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ना जाके अपने आसपास के किसी जमींदार, साहूकार या फिर ट्रेडर्स और रिलेटिव, यानी कि रिश्तेदार, व्यापारी, साहूकार और जमींदार के पास जाके उसने एक क्रेडिट ले लिया, अमाउंट जो भी उधार उसको चाहिए था ले लिया। क्यों? क्योंकि पहली बात कि वहां पे उसको कोई पेपर वर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत इजीली मिल गया। कई बार क्या होता है कि वहां पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं जमा करनी पड़ती, वो क्या बोलते हैं कि चल कोई बात नहीं, तुम बस क्या करना, अपने अनाज का जो भी तुम उगाओगे उसका इतना पार्ट मुझे दे देना। ठीक है,
तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारे किसान होते हैं वो इतना नहीं समझ पाते कि उनको कितना उस चीज का डीमेरिट है, नुकसान है, क्योंकि जो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस होती है क्रेडिट की, ये क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जैसे 6%, 7% या 10% पर मंथ, 10% पर मंथ तक ये चार्ज करते हैं, जिससे क्या होता है कि 10 मंथ्स में ही हमारा अमाउंट क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है, इंटरेस्ट हमारा जस्ट डबल हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं उसमें क्या होता है कि 6 to 8% पर एनम का होता है, पर एनम और पर मंथ, यानी कि जो हमें इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में 1 ईयर में पे करना है उतना हम यहाँ 1 मंथ में पे कर देते हैं, ठीक है। प्लस एक तो हम इतना हैवी इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद हमारी जो क्रॉप्स है जिसको बेच के हम अपनी इनकम अर्न करेंगे उसका भी पार्ट इनको दे दिया एज अ सिक्योरिटी। तो क्या हुआ कि वो फार्मर जो है वो डे बाय डे पुअर होते चले जाएंगे, ठीक है। उनकी इनकम जो है वो ड्रेन होती चली जाएगी क्योंकि उनको मिल तो कुछ नहीं रहा है और इतना हैवी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या लाए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लाए, जिसमें सबसे पहला हमारा था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या है कि सपोज जैसे क्या हुआ कि अगर हम एक फार्मर है, मेरी इनकम जो है पर मंथ की, यानी कि जो हम क्रॉप्स बेच के कमा ले रहे हैं वो है नियर अबाउट 5,000 हम कमा लेते हैं। तो अगर हम 10 इयर्स काम करें तो हम कितना कमाएंगे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अगर हम ये कहें कि हम 20 लोगों का एक ग्रुप बन गया और वो 20 लोगों का ग्रुप अगर हर मंथ 5,000 कमा रहा है तो वो 10 इयर्स में कितना कमाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है कि सपोज जैसे 20 लोगों का 10 लोगों का एक ग्रुप बन गया, उन्होंने क्या किया, अपनी 1 मंथ की सैलरी दे दी। अब अगर वो 1 मंथ की सपोज सैलरी दे देते हैं तो कितने हो जाएंगे उनके पास, 5 into 20, ठीक है। यानी कि उनके पास जो वो लगभग साल भर में कमाते वो तो एक बार में, एक महीने में अर्न हो गया। उसके बाद वो उसको कॉमर्शियल बैंक या किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। उस पे क्या होगा, जब उन्होंने उसको डिपॉजिट किया तो उस पे उनको इंटरेस्ट भी मिल जाए, तो इंटरेस्ट चार्ज होके वो अमाउंट और बढ़ जाएगा और उसके बाद जिसे भी जरूरत हो वो उस अकॉर्डिंग उस पैसे को ले सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आता है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक को हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है, हमारी आरबीआई को छोड़ के लगभग सारी बैंक्स हमारी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं जिसपे आरबीआई गवर्निंग करता है, और हमारा जैसे जो पीएनबी है, केनरा बैंक है, एसबीआई, ये सारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक। फिर आता है हमारा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक को सेटअप किया गया है स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है। यानी कि उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्प के लिए स्पेशली ये रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर नाबार्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे प्रीवियस फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने कई बार नाबार्ड का जिक्र किया है। तो नाबार्ड क्या है, हमारा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। तो नाबार्ड हमारा 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, ये हम जानते हैं। और इसके अंडर क्या था, ये क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कि एक हेड इंस्टीट्यूशन है जो कि सारे जो हमारी रूरल एरिया से रिलेटेड बैंक है या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है जो बैंक्स करती हैं उसको कौन गवर्न करता है, उसको नाबार्ड गवर्न करता है, ठीक है।
हमारा लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमारा वो है जहाँ पे हमारे जैसे रूरल एरिया में नियर अबाउट 5 to 10 पीपल्स ने एक ग्रुप बनाया अपना। उस ग्रुप बना के उन्होंने कुछ सम अमाउंट, जैसे सपोज 100 रुपीज ही उन्होंने डिपॉजिट किया। तो जब वो 10 लोग 100 रुपीज डिपॉजिट किए तो वो कितना हो गया? 1000 हो गया। अब उस 1000 को वो उस पर्सन को दे देंगे जिस पर्सन को उसकी इस टाइम बहुत ही नीड, ठीक है, तो वो नीडी पर्सन को दे देंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट मंथ फिर सारा पैसा इकट्ठा होगा, फिर जिसको जरूरत होगी वो फिर उसको दे देंगे। इस तरह से सबकी हेल्प भी हो जाती है, ठीक है, 1 by 1 सब कोई अपना वर्क इसे कर सकता है। तो ये हमारे कुछ फॉर्म हुए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो कि हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप की है हमारी रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जिससे कि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, अपनी जो क्रॉप्स है जिनको वो सिक्योरिटीज के रूप में दे देते हैं जमींदार साहूकार को, वो ना देनी पड़े, जिससे हमारी फार्मर्स का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हमारे रूरल डेवलपमेंट में हमें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं देखनी कि उनको एम्प्लॉयमेंट देखना है, हमें ये देखना है कि उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, लिटरेसी भी होनी चाहिए, हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, ये यहीं एंड होता है। इसमें हमने देखा अबाउट व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जिसमें हमने क्या देखा? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड